हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में अपनी साइंस की बुक का लेसन 15 देखने चल रहे हैं और लेसन का नाम है ऊर्जा। इसे हम लोग इंग्लिश में एनर्जी भी कहते हैं। तो ऊर्जा होती क्या है? देखिए, जब भी कोई आप कार्य करते हैं तो कार्य आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ऊर्जा हो। मान लीजिए आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आप कार्य करने की आपकी जो भी क्षमता आती है वो आपके अंदर जो ऊर्जा होती है खाना खाने की वजह से, उसी वजह से आती है। तो विज्ञान के टर्म में भी यही कहते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। इसी पे हमारा पहला क्वेश्चन भी बेस्ड है। पूछ रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन मार देंगे ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। तो बच्चों, ये एक फिगर है जिसमें एक जहाज है, वो गतिशील है और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। तो एक चीज़ ये समझिए कि जब आपकी जहाज गतिशील है तो उसमें खुद से ही एक गतिज ऊर्जा होगी। तो जब जहाज में गतिज ऊर्जा होगी तो उसमें बैठी हर चीज़ उतनी ही स्पीड से गति कर रही है। इसका मतलब उसमें रखी हर एक चीज़ में उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। इसका मतलब इसकी चोटी पर बैठी चिड़िया में भी उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये इसकी तली से ऊंचाई प्राप्त कर रही है। ऊंचाई प्राप्त करने की वजह से इस चिड़िया में एक स्थितिज ऊर्जा भी होगी, जो इसकी ऊंची स्थिति के कारण है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं उसमें एक स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। इसीलिए इस चिड़िया में दो तरह की ऊर्जा होगी, एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इस जहाज के कारण और स्थितिज ऊर्जा इसकी स्थिति के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जहाज होती है उसकी चोटी पर बैठी चिड़िया में स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी। अब अगला प्रश्न है, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने या टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब भी दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो जो दो पत्थर टकराएंगे तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ चिंगारी भी निकल सकती है। तो चिंगारी हो गई आपकी एक प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। इसकी वजह से वो पत्थर गर्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से हो जाएगी ऊष्मा। और तीसरी हो जाएगी, चूंकि आवाज़ भी आती है, तो ध्वनि ऊर्जा। तो जब भी दो पत्थर टकराएंगे तो इसमें तीन प्रकार की ऊर्जा हो जाएगी। कौन कौन सी? ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी ज़मीन है और ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे ये जहाज उड़ रही है। तो जहाज में भी अपनी गति के कारण एक तो गतिज ऊर्जा होगी और दूसरा, चूंकि ज़मीन से ऊंचाई पे है तो ज़मीन से ऊंचाई होने पे इसमें एक और ऊर्जा आ जाएगी, वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो जो जहाज है उसमें दो तरह की ऊर्जा हो जाएगी, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो ऊर्जा का अनवरत स्रोत क्या है? सूर्य। तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो अनवरत है, वो कभी भी क्षीण नहीं होती है, वो नवीकरणीय है क्योंकि वो हर दिन नई हो जाती है। अगला है, पटाखे के विस्फोट में ऊष्मीय, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब भी पटाखा फूटता है तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि निकलता है। अगला है, फुटबॉल खेलते समय पेशी ऊर्जा व्यय होती है। तो हमारे शरीर की जो पेशी ऊर्जा होती है वो फुटबॉल खेलते समय व्यय होती है। फिर है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो बच्चों, किसी भी स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ने से आती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित स्तंभ का और खा का मिलान करना है। तो स्तंभ का में कुछ चीज़ें दी गई हैं, स्तंभ खा में इन्हें हम लोगों का मिलान करना है। पहला है आपका स्तंभ का में, वो है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है? ये सोलर सेल का प्रयोग होता है प्रकाश ऊर्जा, जो सूर्य की रोशनी होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो इसका सही जो मिलान होगा वो प्रकाश एवं विद्युत, इसके लिए ये यूज़ होता है। तो प्रकाश को बदलता है ये विद्युत में। फिर है, माइक्रोफोन में कौन सी ऊर्जा कहाँ बदलती है? तो माइक्रोफोन में जो ध्वनि ऊर्जा है उसे आगे भेजने के लिए उसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फिर मोटर में क्या होता है? मोटर में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फिर है हीटर। हीटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फिर है विद्युत सेल, जो कि बैटरी भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में ये बदला जाता है। ठीक है, इन्हीं दोनों रूपों में ये चेंज करता रहता है विद्युत सेल। अगला है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहला है किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है। तो आंसर क्या होगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो समझाने के लिए मैंने यह लिख दिया है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है माचिस की तीली और मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो माचिस की तीली और मोमबत्ती जलाने पर संचित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जब भी आप माचिस की तीली या मोमबत्ती को जलाएंगे तो चूंकि इसके रसायन टूटते हैं तो रासायनिक ऊर्जा टूट रही है, तो उससे दो चीज़ें बनेगी। उससे तो एक तो प्रकाश आएगा और दूसरा उससे गर्म हो जाता है चीज़ें, तो ऊष्मीय ऊर्जा भी आ जाती है। अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरा रूप बदलती रहती है, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना ही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है, दिए गए चित्र दोलक की गति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे एक दोलक दिया गया है। दोलक माध्य स्थिति में इस तरह लटका रहेगा, फिर वो एक तरफ ए पोजीशन में आएगा, फिर यहाँ से वो दूसरी तरफ सी पोजीशन में जाएगा, और जब सी से पुनः बी पे आएगा तो उसका एक दोलन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला है, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़ों की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे मैंने समझाने के लिए दिया है। देखिए जब ये दोलन करने के लिए बीच में रखा होता है, जब एक तरफ ये खींचा जाता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब ये किनारे पहुँचता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पूरी तरह से मैक्सिमम हो जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा इसके किनारों पे होगी। फिर जब यहाँ से इसे छोड़ दिया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ये गति करना शुरू करेगी और बीच में आएगी। जब बीच में पहुंचती है तो उस समय इसकी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, मतलब यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। लेकिन फिर जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता है तो आगे की तरफ बढ़ने पे धीरे धीरे इसकी गतिज ऊर्जा फिर से स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगती है, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। तो प्रश्न कह रहा है कि किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब ये बी में आएगा तो यहाँ पे जितनी भी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे इसने इकट्ठा की थी वो सारी की सारी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो बी पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। तो बिंदु बी मध्य स्थिति पर पत्थर की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़ों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो जब भी ये किनारे पहुंचेगा तो किनारे पहुंचने पे क्या होगा कि सारी गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी और एक बिंदु आएगा जहां पे ये एकदम स्थिर हो जाता है, तो उसी बिंदु पे इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु ए तथा सी जो कि उच्चतम बिंदु हैं पर पत्थर की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ए और सी दोनों बिंदुओं पर ये स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सी और बी के बीच में किस प्रकार की ऊर्जा होगी। तो बच्चों यहाँ पे ना ही पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा है ना पूरी तरह से गतिज, तो दोनों ही ऊर्जाएं इसमें रहेंगी। इसमें गतिज ऊर्जा भी उस समय रहेगी, गतिज ऊर्जा भी रहेगी और स्थितिज भी रहेगी। ठीक है, तो बीच की स्थितियों में दोनों ऊर्जा रहती हैं। तो बिंदु सी व बी के बीच पत्थर में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही रहती हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी छोटा चैप्टर था। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो पड़े तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए।